कदम आगे बढ़ाए भला है, कदम आगे बढ़ाए भला है, लगन उसमें लगाने में भला है, सांस दिल के उन तारों को मिला है, लगन उसमें लगाने में भला है, प्रभु के गीत गाने में भला है। यदि स्वाभिमान से जीना न आया, यदि स्वाभिमान से जीना न आया, यदि स्वाभिमान से जीना न आया, जाम उल्फत अगर पीना न आया, जाम उल्फत अगर पीना न आया, फटा फटा सीना अगर सीना न आया, फटा सीना अगर सीना न आया, जहर बेमौल खाने में भला है, जहर बेमौल खाने में भला है, लगन उसमें लगाने में भला है, वो प्रभु के गीत गाने में भला है, मुझे बेटे लगाने में भला है, प्रभु के भजन सुनाने में भला है, जीने दो जीने में भला है। मैंने कहा इतिहास तो होना ही चाहिए, परंतु आर्य समाज और ऋषि दयानंद को अगर आप भूल गए तो तुम्हारा इतिहास जीवित रहने वाला बोलो नहीं है। यदि स्वाभिमान से जीना ना, स्वाभिमान किसे कहते हैं आचार्य जी? स्वाभिमान और अभिमान। स्वाभिमान उसे कहते हैं जो परमात्मा ने आपके शुभ कर्मानुसार आपको कोई भी पदार्थ प्रदान किया है। जरा फोकस बना के रखें, आपके शुभ कर्मानुसार कोई भी शक्ति आपको प्रदान की है, बौद्धिक शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, धन की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, या अपने परिवार की शक्ति है, आप किसी पद की शक्ति है। अगर शक्ति का आप सदुपयोग कर रहे हैं तो छोकर साहब क्या है? वो स्वाभिमान है। और अगर इसका दुरुपयोग कर दिया तो बोलो यही अभिमान है। यही रावण ने किया, यही सिकंदर ने किया, यही दुर्योधन ने किया, और यही बोलो अकबर ने किया। महाराणा प्रताप को जब एक परवाना प्राप्त होता है, ये था स्वाभिमानी व्यक्ति। महाराणा प्रताप को जब एक परवाना पत्रक प्राप्त होता है तो महाराणा प्रताप उस पत्रक को पढ़ता है, और उसमें क्या लिखा था अकबर ने कि आगरा या दिल्ली के दरबार में आकर के महाराणा प्रताप तो सिसोदिया वंश की शान है, तो राजपूत है, आर्यवीर है, तो मेरे सामने आकर के 3 बार ऐसे करके। डॉक्टर साहब ये बात स्वाभिमान को ललकारा किसने? अकबर बादशाह ने। परंतु स्वाभिमानी व्यक्ति अपनी जिंदगी तो खो सकता है परंतु स्वाभिमान को नहीं खो सकता। इसलिए महाराणा प्रताप ने अपना पंडित भेजा। किसके पास भेजा? बोलो अकबर के पास। और क्या लेकर के भेजा? पत्रक, चिट्ठी लिख करके राजेश आचार्य जी शीतल पंडित को भेजा। शीतल भाट जाता है और महाराणा प्रताप को उसने एक कविता सुनाई थी। और कविता क्या लेकर के आए हो? कि ये परवाना लेकर के आया हूं। उसने कहा क्या लिखा है परवाने में? उस आर्यवीर ने, सिसोदिया वंश की शान महाराणा प्रताप ने ये लिखा है
कि शेर भूखा हो मगर वो घास खा सकता नहीं, झोंका वायु का हिमालय को हिला सकता नहीं, तेज सूरज का कभी दीपक सिझा सकता नहीं, और राणा मर तो सकता है पर गर्दन झुका सकता नहीं, गर्दन झुका सकता नहीं। और आगे लिखता है, ये जो तैने हाथ पर पगड़ी उतार करके रख ली है और दाएं हाथ से दरबार के नियम का यथावत पालन कर रहा है, रे पंडित शीतल ये क्या है माजरा? इसने कहा हवा के झोंके से ये पगड़ी उतरी है तेरी या उतारी गई है जानबूझ करके। क्या बात पंडित शोभाराम प्रेमी गुरुदेव ने लिखा था, आपसे करीब 70 वर्ष पहला वजन, जब तो हमारा जन्म भी नहीं था। उन्होंने लिखा, हे शहंशाह आलम बादशाह, आपका राजा कहता है, मेरा राजा कहता है, वो आर्य वीर चेतक घोड़े पर सवारी करने वाला, हवा की माने चलने वाला,